आपने डिप में इस आई को ई की मात्रा पढ़ा और जबकि लाइक में इस आई को आपने आ की मात्रा पढ़ा। क्या आपने इस पर कभी ध्यान दिया? इन शब्दों में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों में आई कॉमन है, सब में आई है, लेकिन आई का अलग अलग उच्चारण है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इसे किल पढ़ रहे हैं, यानी क पे आई की मात्रा, तो ई इसको पढ़ रहे हैं, किल पढ़ रहे हैं। जबकि इसे आप माइक पढ़ रहे हैं, मिक नहीं पढ़ रहे हैं, माइक पढ़ रहे हैं। यानी इसको, इस आई को आप पढ़ रहे हैं, इस आई को आप ई पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर शॉर्ट है, क्या है? शॉर्ट। यानी यहाँ पर इस आई को अ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सीट में जो आई है इसे आप जो है ई पढ़ रहे हैं, सीट। जबकि नाइस में इस आई को आप आ पढ़ रहे हैं, और जबकि फर्म में इस आई को अ पढ़ रहे हैं, फर्म। आखिर ऐसा क्यों? इसी को हमको आज के वीडियो में जानना है। और ये जो वीडियो है इसमें हम आई के उच्चारण को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में टोटल हमारे 5 वेवल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं। उन स्वरों के आधार पर हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं, और ये 5 स्वर ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। जिसमें से जो आपका आई होता है इसके टोटल 9 उच्चारण होते हैं। 9 उच्चारण का मतलब इस आई को हम जो है ई भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं, और बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। जो हमारा पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 में हमने ये जाना कि कब आई को आ पढ़ेंगे और कब आई को ई पढ़ेंगे। ये हमने कल के वीडियो में जाना, इसलिए कल का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि कब आई को अ पढ़ेंगे और आई को और क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नियम नंबर 1 को कल हमने पढ़ लिया था, नियम नंबर 2 को भी कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम नियम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, 3 को पढ़ते हैं। देखते हैं नियम नंबर 3 क्या कहता है। देखिए नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या है? जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में, शब्द के अंत में, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में आई ई आए, तो आई ई का उच्चारण आई प्लस ई आई के रूप में करते हैं। यानी जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में आपको लास्ट में आई ई मिल जाए तो इसका उच्चारण आई प्लस ई यानी आई के रूप में करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक शब्द है, इसके अंत में क्या है? आई ई है। तो आपको अंग्रेजी का एक शब्द तो आपको दिख गया, और उसके अंत में आपको आई ई भी दिख गया। तो ये प का क्या होता है? इस पी को हम प पढ़ते हैं। ठीक है, अब आई ई को हम आई पढ़ते हैं, यानी आ प्लस ई। तो इसमें आ की मात्रा लगा दीजिए और ई लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पाई। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पाई पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में आई ई है, तो इसको आ प्लस ई यानी आई पढ़ेंगे। तो ट का, तो टी का क्या होता है? ट होता है। उसके बाद आई पढ़ेंगे, तो आई में आ की मात्रा जोड़ दीजिए तो टा हो गया, फिर ई भी जोड़ दीजिए, फिर ई हो गया, तो आपका टाई हो गया। ठीक उसी प्रकार आपका डाई हो जाएगा, इसका डाई हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी प्रकार आपका लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके शब्द होंगे। तो पाई, टाई, डाई, लाई, यानी जब भी अंग्रेजी के किसी शब्द में आई ई आए तो उसका उच्चारण आई ई के रूप में किया जाता है। ये नियम नंबर 3 है। अब चलिए नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या है? नियम नंबर 4, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद आर आए तो आई को अ के रूप में उच्चारण किया जाता है। यानी जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद आर आए तो आई का उच्चारण अ के रूप में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर इसको हम डर्टी पढ़ेंगे, इस आई को डाटी नहीं पढ़ेंगे, डर्टी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आई के बाद क्या? आर आया है, यानी जब भी आई के बाद आर आएगा तो आई को अ पढ़ेंगे। जैसे डर्टी, फर्म। ठीक है, इसको शर्ट, इसको काट दीजिएगा। ठीक है,
तो इसका उच्चारण आमतौर पे हम करेंगे, कारण कि आई के बाद आ रहा है। ये नियम नंबर 4 था। चलिए नियम नंबर 5 को समझते हैं कि नियम नंबर 5 क्या है। जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद आर ई आए तो आई को आय या आ प्लस य के रूप में उच्चारण करते हैं। अब इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द है, इसको हम फायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको हम फायर पढ़ते हैं। तो फायर क्यों पढ़ते हैं? कारण कि आई के बाद आर ई है, आई के बाद यहाँ पर आर ई है। तो अब इसका हिंदी देखिए, एफ का फ हुआ और आई के बाद क्या आर ई है, तो क्या पढ़ेंगे? आय पढ़ेंगे, यानी आ प्लस य पढ़ेंगे, आ प्लस य पढ़ेंगे। तो आई को क्या पढ़ेंगे? आ प्लस य पढ़ेंगे। तो आ की मात्रा जोड़ दो, फिर य भी जोड़ दो, फिर ये आर है, आर का क्या होता है? र होता है। तो क्या होगा? फायर। ई जो होगा वो साइलेंट होगा। जब भी किसी भी अंग्रेजी के शब्द में ई लास्ट में आता है तो ई साइलेंट होता है। जैसे फायर हो गया, वायर हो गया, ई जो होता है जब भी अंत में है तो क्या होता है? साइलेंट होगा। इस बात को याद रखिएगा और इस नियम के आधार पर ये आपका वायर, हायर, टायर होगा। चलिए नियम नंबर 6 को जानते हैं। जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई ई आए तो आई ई को ई के रूप में उच्चारण किया जाता है। यानी जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई ई आए तो आई ई को बड़ी ई की मात्रा के रूप में उच्चारण किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम फील्ड पढ़ेंगे। क्यों फील्ड पढ़ेंगे? फ है, एफ का फ हो गया। इस आई ई को क्या? आई ई को बड़ी की मात्रा करेंगे, ई हो गया, फी हो गया, फिर एल का आधा ल हो गया और ड हो गया, फील्ड हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको बिलीव पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आई ई जो आया, इस आई ई को हमेशा बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। यानी अंग्रेजी में जब भी आपको कहीं पर आई ई मिले तो उसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। उसमें सेज हो गया, नाइस हो गया, ये निस इसको पढ़ेंगे, सीज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 7 को देखते हैं। नियम नंबर 7 क्या है? जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद जीएसटी आए तो आई को आप आ प्लस ई यानी आई के रूप में उच्चारण करते हैं। आप देख सकते, थोड़ा सा आपको दिखा नहीं होगा, मैं माफी चाहूंगा। जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद जीएसटी आए तो आई को आई यानी आ प्लस ई के रूप में उच्चारण करते हैं और जीएसटी में जी एच पूर्णतः यानी पूरी तरह से साइलेंट होता है। अब इसका एग्जांपल आप एक समझिएगा। देखिए ये जो शब्द है इसको हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? यह है, इसको हम यहाँ पर लाइट पढ़ते हैं। तो लाइट क्यों पढ़ते हैं? एल का ल हो गया। अब यहाँ पर आई है यानी आ प्लस ई, तो इस आई को आ लिख दिए और इस ई को ई लिख दिए। ठीक है, और जो जी एच होता है ये साइलेंट होता है। जी एच क्या? साइलेंट होता है, इसको नहीं पढ़ते हैं। तो जी एच साइलेंट हो गया, बच्चा हमारा टी, टी का ट हो गया तो लाइट हो गया। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? यह रह, ये आर का र हो गया, इस आई को आई लिखेंगे, आ प्लस ई लिखेंगे तो आ की मात्रा आ हो गया और बड़ी की बड़ी ई लिख दिए। फिर जी एच साइलेंट होता है तो साइलेंट कर दिए और टी का ट होता है तो राइट हो गया। ठीक उसी प्रकार फाइट हो गया, नाइट हो गया, ये आदि शब्द उस प्रकार बनेंगे। चलिए नियम नंबर 8 की ओर चलते हैं। जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद एनडी या एलडी आए तो आई को आ प्लस ई आई के रूप में उच्चारण करेंगे। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, एक शब्द है लास्ट में एनडी आया, एनडी आया, एनडी आया, एनडी आया और इसमें एलडी आया। ठीक, अब इस बी का क्या होगा? ब हो गया। ठीक, एल का क्या हो गया? ल हो गया। ठीक, ल हो गया। फिर इस आई को क्या पढ़ेंगे? आ प्लस ई, तो
आ की मात्रा आ हो गया और ई की मात्रा ई हो गया, ठीक। और एनडी को एन का न हो गया और ड का डी का ड हो गया, तो ये आपका होगा ब्लाइंड, ठीक है। तो ये आपका ब्लाइंड हो गया, ठीक। उसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं, जी का ग हो गया, फिर आर का र हो गया, आई का आ हो गया, ई हो गया, एन का न हो गया और डी का ड हो गया, तो ग्राइंड हो गया। फिर उसी प्रकार आप देख सकते हैं, इस म का एम का म लिख दिए, फिर इस आई का आई ई लिख दिए और एन का न हो गया और ड का ड हो गया, तो माइंड हो गया, फाइंड हो गया, चाइल्ड भी इसी प्रकार हो गया, क्योंकि अंत में एन डी और एल डी है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। ये 8वां नियम था। अब चलिए 9वें नियम की ओर चलते हैं। 9वां नियम क्या है? जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में टी या यस के बाद टी आई ओ एन आए, तो आई को अ के रूप में उच्चारण करते हैं। ये देखिए, इसका नियम ये है, जब भी अंग्रेजी का कोई भी शब्द के अंत में टी या यस दोनों में से कोई आए, जैसे इसमें आप देख सकते हैं, किसी भी शब्द में यहाँ पर अंत में, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आई के बाद होगा, किसी भी शब्द में जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में टी एस के बाद टी आई ओ एन, देखिए जब भी किसी भी शब्द के अंत में टी और एस के बाद, टी और एस, जैसे टी है यहाँ पर एस है, फिर यहाँ पर भी टी है, फिर यहाँ भी टी है, टी और एस के बाद टी आई ओ एन आए या टी आई ओ एन आए, टी आई ओ एन आए, तो आई को हमेशा अ के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम इसको लेते हैं, ठीक है। जैसे ए का अ हो गया, इसको हम अटेंशन पढ़ते हैं। अटेंशन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, टी के बाद जो है, यहाँ पर टी के बाद जो है टी आई ओ एन आया, यहाँ पर भी टी आई ओ एन आया, ठीक है। इसलिए इसको हम जो है मेंशन, टेंशन, पेंशन और राशन इसको आमतौर पे हम पढ़ते हैं। तो ये अंग्रेजी का कुछ नियम। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत आपको अपवाद भी मिलेगा, तो इसको एक काम करिए, इसको कट कर दीजिए, इसको मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 8 नियम ये जो है, इसको बस ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा गलती कुछ दिख रहा है। तो ये 8 नियम है जिसकी मदद से आप आई का उच्चारण कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो आपका आई है, इस आई का अ के रूप में पढ़ना, आ के रूप में पढ़ना, ई के रूप में पढ़ना और आ प्लस ई के रूप में पढ़ना, ये टोटल आई के 9 उच्चारण होते हैं। और यदि आपने इन नियमों को पढ़ लिया, रट लिया, तो अंग्रेजी पढ़ना आप लोग के लिए आसान हो जाता है। तो मैं फिर कहूँगा, यदि वीडियो पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।